हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा तत्परता मॉड्यूल के 5वें दिन में आपका स्वागत है। और 5वें दिन हम करेंगे मेरी यादगार यात्रा, जिसमें हम लिखना सीखेंगे कि हम कोई भी ऐसे या फिर किसी भी चीज के बारे में कैसे लिखते हैं और उसमें किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। अगर आपको कल कहीं घूमने जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? बताओ। नानी का घर या फिर कोई मेला या फिर किसी पार्क में या फिर चिड़ियाघर? बताओ। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे नानी के घर जाना चाहेंगे, है ना? और कुछ बच्चों को जो जिनको झूला पसंद होगा वो मेला या पार्क भी जाना चाहेंगे, है कि नहीं? तो चलो इसको अब कैसे लिखना है हमें सीखना है। किसी भी चीज को लिखने के जो सीढ़ी होती है उसको हम लोग राइटिंग लैडर कहते हैं। मतलब लिखने की सीढ़ी, कि पहला पैराग्राफ में क्या लिखना है, पहला जो पूरा का पूरा किस चीज के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आपको किसके बारे में लिखना है उसका शीर्षक लिखना है, उसकी टॉपिक को लिखना है। समझ गए? जैसे कोई लेख, या फिर आप कोई ऐसे लिख रहे हो, कोई अनुच्छेद किसी चीज के बारे में लिख रहे हो, कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, तो उस कहानी का कोई कहानी लिख रहे हो, तो सबसे पहला काम है उसका शीर्षक देना, उसको टॉपिक देना, उसका कहानी का नाम लिखना, कोई कविता का नाम लिखना। मतलब किसी भी चीज को लिखने के पहले उसको शीर्षक देना, टॉपिक देना बहुत जरूरी है। ठीक है। उदाहरण के लिए हमने क्या लिया, मेरी चिड़ियाघर की सैर। अब सबसे आरंभ में जो पहला पैराग्राफ होता है, जो पहला अनुच्छेद होता है, उसमें आपको लिखना है आप कहाँ गए, आप कब गए, किसके साथ गए। जैसे कि मैं रविवार को अपने परिवार के साथ चिड़ियाघर गया। मैं रविवार को मतलब कब गए, अपने परिवार के साथ मतलब किसके साथ गए, और चिड़ियाघर मतलब कहाँ गए। आ गए सारे प्रश्न। दूसरे पैराग्राफ में, दूसरे अनुच्छेद में, वहां पे जो मुख्य भाग होगा उसमें आपको लिखना है उस शीर्षक से बारे में। जैसे चिड़ियाघर है तो चिड़ियाघर में आपने क्या देखा, क्या किया और क्या खाया, इसको मुख्य भाग बोलते हैं किसी भी पैरा का। जैसे कि मैंने शेर, हाथी और बंदर देखे, हमने आइसक्रीम खाए। मतलब वहां जाकर आपने क्या किया, उसका मेन भाग है। ठीक है, मुख्य भाग। अब क्या है, अंत में आपको जो आखिरी के 2 या 3 लाइन होंगे उसमें आपको लिखना है कि आपको वहां जाकर कैसा लगा, आपका यात्रा का आपको अनुभव बताना है। जैसे कि मुझे बहुत मजा आया और यह यात्रा यादगार रही। देखो बच्चों, जब आप बड़े क्लास में जाओगे, 9th 10th में बोर्ड पेपर दोगे, तो भी आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करोगे। बस आपका अनुच्छेद बड़ा हो जाएगा, आपका कंटेंट बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पर लिखने का जो तरीका रहेगा, सीक्वेंस रहेगा, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो, इसका मतलब जो पहला अनुच्छेद है वो जो आरंभ है किसी भी लेख की कह सकते हो, या फिर ऐसे की इंग्लिश में भी, तो बस कन्वर्ट हो जाएगा। हिंदी का भी कॉन्सेप्ट आप इंग्लिश में यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला क्या होगा, यात्रा कहाँ हुई, कब हुई और किसके साथ हुई, ये आपका शुरुआत होगा। दूसरे अनुच्छेद में जो मुख्य भाग है उसमें लिखना है आपने क्या देखा, आपने क्या किया, आपने क्या खाया। ये मैंने इसलिए मेंशन किया है बच्चों, ये क्योंकि ये यात्रा से रिलेटेड है ना, इसलिए मैंने ये सारी चीजें डाली हैं। ओके। अब देखो तीसरा अनुच्छेद क्या होगा, आपको कैसा लगा और आपने क्या सीखा, जिसको हम निष्कर्ष कहते हैं, कंक्लूजन ऑफ द पैराग्राफ, है ना? तो मतलब पूरे कंटेंट का, पूरी ऐसे का, किसी भी चीज का निष्कर्ष, उसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज को लिख सकते हो, किसी भी चीज के किसी भी टॉपिक के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, बट यही सीक्वेंस आपको यूज करना है। हाँ, आपने क्या देखा, क्या किया और क्या खाया, ये जो टॉपिक है देखना और करना और खाने वाला, वो हमने यात्रा के संदर्भ में दिया है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब जैसे मेरी चिड़ियाघर की सैर है, तो आप इसके लिए जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे, पिछले रविवार को मैं अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर गया। सुबह का मौसम बहुत सुहावना था। हम बस से वहां पहुंचे और बहुत उत्साहित थे। चिड़ियाघर में मैंने कई तरह के जानवर देखे। मैंने शेर, हाथी, बंदर और जिराफ को देखा।
शेर को देख के मुझे थोड़ा डर भी लगा, लेकिन मजा भी आया। मतलब ये इसका मुख्य भाग है जो मैंने वहां जाकर किया, उसके बारे में बताया। और वहां करने के बाद जो मुझे मजा आया अंत में, और मैंने क्या सीखा, मैंने वो अंत में लिखा है। ठीक है। उसी तरह जैसे नानी के घर यदि गए, तो सबसे पहले आप क्या बताओगे कि नानी के घर हम लोग गर्मी के छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ गया। नानी का घर गांव में है, वहां का वातावरण बहुत शांत और सुंदर है। अब ये मुख्य भाग आ गया है ना। कैसे नानी के घर पहुंचते ही नानी ने हमें प्यार से गले लगाया। वहां मैंने आम के पेड़ देखे, ताजे आम खाए, अपने मामा और भाई बहनों के साथ खेला। हम खेतों में भी घूमने गए। नानी हमें रोज स्वादिष्ट खाना खिलाती थी। मुझे नानी के घर, अब देखो ये अंत वाला है कि मुझे नानी के घर बहुत अच्छा लगा। वहां बिताया समय बहुत यादगार रहा। मैं फिर से नानी के घर जाना चाहता हूँ। और मान लो एक और है आपके पास, मेला यदि किसी ने देखो मैंने चारों टॉपिक को ले लिया है। आपको किसी एक ही टॉपिक के बारे में लिखना है। ठीक है बच्चों, मैंने चारों को मेंशन किया है। जो भी आपका फेवरेट टॉपिक है आप उसके बारे में लिख लेना। पिछले महीने मैं अपने दोस्तों के साथ मेले में गया। मेला हमारे शहर के पास लगा था। बहुत भीड़ थी, चहल पहल थी। मेले में मैंने क्या क्या किया वो लिखा, और अंत में मुझे कैसा लगा मेले से आकर इसके बारे में लिखा। ठीक है। अब पार्क के बारे में, तो मैं कब जाता हूँ, हर रविवार जाता हूँ पार्क में। परिवार के साथ जाता हूँ, वहाँ हरा भरा माहौल है, वातावरण बहुत अच्छा है। उसके दोस्तों के साथ क्या करता हूँ वहां पे, उसके बारे में, और वहां जाके मुझे कैसा लगा। ठीक है। अब कुछ एक्टिविटी शीट है, देखो। सही क्रम में पहचान, क्या है, मेरा प्रिय त्योहार है। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है। ये एक त्योहार के बारे में है, लेकिन इनका क्रम बिगड़ गया है। इन्हें सही क्रम में लगाइए। पहली लाइन पढ़ो, अंत में हमने रात को पटाखे जलाए, बहुत मजा किया। अंत की बात है। फिर दोपहर में हमने, ये रात की बात है, ये दोपहर की बात है। सुबह उठकर, पिछले हफ्ते हमने दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया। ओके। सबसे पहले तो हमने ये बात बताई। उसके बाद मैंने बताया कि सुबह उठकर हमने घर की सफाई की और रंगोली बनाया। फिर दोपहर वाली बात बताई कि फिर दोपहर में हमने नए कपड़े पहने और पकवान खाए। और फिर रात की बात की कि हमने रात में पटाखे जलाए। ठीक है, यही इसका सीक्वेंस होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, वाक्यों को जोड़ना है और हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। अब देखो, मुझे मिठाई खानी थी, दुकान बंद थी। यह दो सरल वाक्य हैं। ये दो सरल वाक्य हैं। अब दो सरल वाक्य को हम यदि कुछ शब्द से जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य, मतलब जुड़ा हुआ वाक्य। किन शब्दों की मदद से, इसलिए, लेकिन, और, इन सारे शब्दों की मदद से हम जोड़ते हैं। तो उदाहरण के लिए देखो, मुझे मिठाई खानी थी एक सरल वाक्य है, दुकान बंद थी दूसरी सरल वाक्य है। अब यहाँ इन दोनों के बीच में एक पूर्ण विराम है। इस पूर्ण विराम को हटाकर हमें शब्द यूज करने हैं ताकि ये दोनों वाक्य मिलकर बन जाए संयुक्त वाक्य। जैसे, मुझे मिठाई खानी थी लेकिन दुकान बंद थी। तो हमने लेकिन शब्द का उपयोग करके इस वाक्य को संयुक्त वाक्य बना दिया, इन दो सरल वाक्यों को जोड़कर। ठीक है। दूसरा देखो, राम ने गाना गाया एक सरल वाक्य है, श्याम ने ढोलक बजाई दूसरा सरल वाक्य है। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो राम ने गाना गाया और श्याम ने ढोलक बजाई, एक संयुक्त वाक्य बन गया। मतलब हम लोग दो सरल वाक्यों को जोड़ देते हैं और एक संयुक्त वाक्य बन जाता है। तीसरा देखो, आज बहुत गर्मी थी, मैं आइसक्रीम खाने गया था। अब यहाँ पे कैसे शब्दों का प्रयोग होगा, आज बहुत गर्मी थी इसलिए मैं आइसक्रीम खाने गया था। ठीक है बच्चों, तो ये आपका डे नंबर 5, एक्टिविटी नंबर 5 है। अब हम लोग मिलेंगे डे नंबर 6 नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।